नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज़। हमारी आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत हम एक सवाल के साथ करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो इसका जवाब इस रिपोर्ट के कमेंट में दे सकते हैं। आज का सवाल है कि दिल्ली में जो बहुत बड़े स्तर पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, जिस तरह से अवैध दुकानों पर, अवैध चबूतरियों पर, अवैध मकानों पर, अवैध झुग्गियों पर सरकार का पीला पंजा चल रहा है, क्या ये काफ़ी है या फिर अतिक्रमण हटाने का खर्चा भी इन्हीं लोगों से लिया जाना चाहिए जो कई वर्षों से सरकार की ज़मीनों को घेर कर बैठे हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में 40 से 50 साल से डीडीए की ज़मीनों पर, पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर, एमसीडी के पार्कों में ज़बरदस्त तरीके से अतिक्रमण हो रहा है और आज जनता के टैक्स के पैसों से इस अतिक्रमण को हटाने का काम चल रहा है। आप सोचिए, जब एक ड्राइव चलती है तो उसमें भारी पुलिस फोर्स से लेकर अधिकारियों की मौजूदगी रहती है, उनकी तनख्वाह आपके टैक्स के पैसों से जाती है, जो एमसीडी के ट्रक और जेसीबी चलते हैं उनका खर्चा भी आपकी ही जेब से जाता है। लेकिन जिन लोगों की दुकानें तोड़ी जाती हैं, जिन लोगों के अवैध ठिकाने तोड़े जाते हैं, इन्होंने 40-40 सालों से ना तो कोई हाउस टैक्स दिया है और ना ही दुकान का कोई किराया, और इनका लेन देन भी ज़्यादातर कैश में होता है। और आपको बता दें कि जो ड्राइव चलती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक बार इंक्रोचमेंट हटा दिया तो वो हटा ही रहेगा। बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हो रहा है कि जॉइंट ड्राइव के ज़रिए लाखों रुपया खर्च करके अतिक्रमण को हटाया जाता है और महज 48 घंटे के अंदर वही अतिक्रमण उसी जगह पर वैसा का वैसा ही नज़र आ रहा है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले सागरपुर मदर डेयरी के पास लगभग 20 फीट सड़क के ऊपर फैली अवैध दुकान को एमसीडी ने हटाया, जिसकी कवरेज इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको दिखाई थी और महज 48 घंटे के अंदर वो दुकान आज भी वैसी की वैसी ही नज़र आ रही है। डाबडी फूड मार्केट को कई बार हटाया जा चुका है, लेकिन ये मार्केट बार बार तैयार हो जाती है। मंगलापुरी सब्जी मंडी पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने पूरी मंडी को जमींदोज कर दिया, लेकिन मार्केट आज भी वैसी की वैसी नजर आ रही है। पालम में कई दुकानों के शेड्स और अतिक्रमण हटाए गए, लेकिन वो अतिक्रमण आज भी वैसा का वैसा ही नजर आ रहा है। दिल्ली में ऐसी कई जगह हैं, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों जगह ऐसी हैं जहां प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया, लेकिन आज भी वही अतिक्रमण वैसा का वैसा ही नजर आ रहा है। इसके संबंध में हमने द्वारका विधानसभा के विधायक प्रद्युम्न राजपूत और सांसद कमलजीत सहरावत से भी सवाल किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पे काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे आप सुनिश्चित करेंगे कि वो इंक्रोचमेंट रिमूवल मेंटेन रहेगा, क्योंकि हो ये रहा है कि इंक्रोचमेंट हट रहा है, उसके 48 घंटे बाद इंक्रोचमेंट दोबारा लगा लिया जा रहा है। देखिए, हम सबसे पहले पिछली सरकार ने टाउन वेंडिंग कमेटी पे काम नहीं किया था, वो कोर्ट चले गए थे, तो हमारी कोशिश होगी कि हम टाउन वेंडिंग कमेटी को जल्दी से फ्रेम करें, क्योंकि टाउन वेंडिंग कमेटी होने से हमें कौन लीगल कौन इलीगल का पता चल पाएगा। इससे फिर ये जो एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, वो लोग बार बार आ जाते हैं, इस पर बहुत राहत मिलेगी। लेकिन ये कॉन्टीन्यूस काम है, हम इस पर अड़िग हैं और हम इसको करेंगे। धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ जाएगी, जब बार बार उनका बैठना मुश्किल होगा तो वो अपने आप हटेंगे, लेकिन हमारा ध्यान इंक्रोचमेंट के ऊपर है। जो नारियल पानी वाले बैठे हैं उस पर भी लोगों ने जी बिल्कुल रह रहे हैं, और इस पर हमारा डिपार्टमेंट एमसीडी और दिल्ली पुलिस पॉलिसी बनाकर काम करेंगे। कुछ जगहें आपने चिन्हित की हुई हैं सर, डीडीए की या पीडब्ल्यूडी की सड़कों की या एमसीडी कोई जगह जहां आप आने वाले समय पर कार्रवाई होने वाली है? डाबड़ी का गोल चक्कर से लेकर के सागरपुर नाला रोड तक लोग दुखी हैं और रास्ते हमारे यहाँ चलने में दिक्कत हैं, तो इस रोड के लिए कहा गया है कि पूरा रोड साफ़ होना चाहिए और सागरपुर और कैलाशपुरी जो रोड है ये पूरा साफ़ होना चाहिए। ज़्यादा ट्रैफिक इन दोनों सड़कों पे रहता है और बाकी जगह भी डाबड़ी से लेकर दशरपुर तक के लिए भी हमने बोला है जहाँ भी इंक्रोचमेंट है वो हटाई जाए। सर लेकिन भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको बताते हैं कि हाल ही में दिल्ली की कौन सी जगह पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के हरकेश नगर इलाके में बुलडोजर चला दिया और सैकड़ों दुकानों को ध्वस्त कर दिया। वहीं एमसीडी के बुलडोजर ने सड़क किनारे मौजूद 100 से भी ज्यादा अनधिकृत
दुकानों और झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान इलाके के लोगों में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के खिलाफ भरपूर गुस्सा जताया। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। हरकेश नगर में लगभग 40 साल पुरानी दुकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान एक दुकानदार ने कहा कि एमसीडी और दूसरी एजेंसियों ने हमें कोई समय नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। हमने उनसे सिर्फ आधे घंटे का समय मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आते ही उन्होंने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। अब हमने अपना सामान ले जाने के लिए समय मांगा तो उन्होंने वो भी नहीं दिया। उन्होंने हमारा फ्रिज भी तोड़ दिया। तो राजधानी दिल्ली में लगातार सरकार का पीला पंजा चल रहा है। अवैध दुकानों पर, अवैध मकानों पर, अवैध चबूतरों पर, अवैध शेड्स पर सरकार का पीला पंजा लगातार चल रहा है। और ज़्यादातर हम जब कवरेज करते हैं, अलग अलग एरिया में जाते हैं कवरेज करने के लिए, जनकपुरी, उत्तम नगर, द्वारका पालम या मटियाला कहीं भी जाते हैं, तो ड्राइव के दौरान एक सवाल लोग ज़रूर पूछते हैं कि कोई नोटिस नहीं दिया। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि नोटिस सरकार अपनी जगह उनसे ले रही है। सरकार पहले से ही अतिक्रमण पर काम कर रही है, तो नोटिस किस चीज़ का देना चाहिए, ये उनको पूछना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर जगहों पर प्रशासन लोग पहले ही आ जाते हैं, झुग्गी वालों को इत्तला कर देते हैं कि भई ऐसे ऐसे कार्यक्रम होने वाला है, आप अपना सामान हटा लीजिए ताकि नुकसान ना हो। और दिल्ली में तो ये होता ही है, बेशक और राज्य में ना हो, हरियाणा में ना हो, लेकिन दिल्ली में पहले ही सूचना दे दी जाती है कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम होने वाला है, ड्राइव चलने वाली है, आप अपना सामान खुद हटा लीजिए वरना बुलडोजर चल जाएगा। और कल जब हम कवरेज कर रहे थे तो लोगों ने ये भी कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है किसी झुग्गी पर कार्रवाई नहीं होगी, कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि सड़क के ऊपर अगर आप झुग्गी बना लें और उसके सामने दुकान बना लें तो वो उन झुग्गियों में काउंट नहीं होगा जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है। वो झुग्गियां हैं जो ग्राउंड में बनी हुई है, कई वर्षों से बनी हुई है, जहां लोग रहते हैं, बिजनेस नहीं करते। उन झुग्गियों की बात की गई है कि उन झुग्गियों को कम से कम नहीं छेड़ा जाएगा और उनमें और सुविधाएं दी जाएंगी। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।